Hello dear learners, this is Akarshita Saini and today we are going to discuss about implementation of a C program. So, आज हम जानने वाले हैं C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली है क्या? सिंटेक्स की बात करते हैं। सिंटेक्स क्या होता है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? सिंटेक्स इज अ प्रोसीजर ऑफ राइटिंग अ C प्रोग्राम। प्रोसीजर कैसे? जैसे कि हम कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम करते हैं तो उसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, परफेक्ट फॉर्मूला, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स बस कुछ नहीं होता, प्रोसीजर होता है प्रोग्राम को लिखने का। सबसे पहली चीज़ जो उसमें आती है, हम लोग अक्सर कर देखते हैं प्रोग्राम्स में हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, void main और int main, braces। तो इन सब को हम क्यों यूज करते हैं? ये तो है कि ये सिंटेक्स है, इसे हमें लिखना ही है, पर हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, अगर हम इसी की बात करें तो हैश का अपना अलग पर्पस है, वो एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, ये इसका भी अपना अलग प्रोसीजर है, इसका भी अपना एक अलग कंसेप्ट है। इसे जानना इट्स नॉट पार्ट ऑफ थ्योरी, इसे जानना इज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल। ट्रस्ट मी, जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस बेस को क्लियर कर लेंगे तो ट्रस्ट मी, आप आगे जाके किसी भी लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, उसे बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें सिंटेक्स है, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, और सबसे मेजर पार्ट जो इसमें लिया है वो है जो हम सोर्स कोड लिखते हैं वो कंपाइलर कैसे जाता है कंपाइलर तक, मतलब कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है इस सब का। इस सब को भी हमने इस वीडियो में लिया है, डिस्कस करेंगे हम आज कि कैसे प्रोग्राम हमारा, सोर्स कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है, कंपाइलर आउटपुट देता है, कैसे देता है, क्या प्रोसेसिंग है, वो भी जानेंगे। और आज के इस वीडियो में हम छोटे से 2 प्रोग्राम्स करके देखेंगे, बहुत इजी से प्रोग्राम्स हैं। आप इन प्रोग्राम्स को करके देखिएगा, इस सारे वीडियो को अच्छे से समझिएगा। इसमें आपको नोट्स भी गिवन है, उन नोट्स को बनाइएगा, उनको हमेशा अपने पास रखिएगा, फर्दर ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर कीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, आप मुझसे पूछिएगा क्या प्रॉब्लम आई आपके इम्प्लीमेंटेशन में, कहाँ गड़बड़ हुई, कैसे करना है, ये सब आप मुझसे पूछिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। सो लेट्स बिगिन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, आज हम वो सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं सिंटैक्स। तो जानते हैं पहले सिंटैक्स क्या होता है। अ सिंटैक्स इज अ फॉर्मेट और अ प्रोसीजर ऑफ राइटिंग अ सी प्रोग्राम। सिंटेक्स को अगर हम बेसिकली बात करें तो सिंपल शब्दों में सिंटेक्स एक फॉर्मेट है। जिस फॉर्मेट कैसा है, जिस वे में प्रोग्राम हमेशा लिखा जाता है, यानी जब भी आप सी प्रोग्राम लिखेंगे उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होगा, वही सेम सिंटेक्स हर प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। तो देखते हैं सी प्रोग्राम का सिंटेक्स। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और एक होता है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये अक्सर कर आप जब भी सी प्रोग्राम्स देखते होंगे तो आपको ये 2 लाइन जरूर दिखाई देती होंगी। कोई भी प्रोग्राम आप देखेंगे तो किसी में हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होगा, किसी में कोनियो डॉट एच होगा, पर ये होती हैं, जरूर होती हैं। तो ये होती क्या है? हैश जो होते हैं, हैश इंक्लूड जो है ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और ये जो स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच है ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल।
तो ये क्या करती हैं बेसिकली, ये हमारे सोर्स कोड को पास करती हैं कंपाइलर के पास, यानी जो हमारा सोर्स कोड होगा, जो भी हम यहां लिखेंगे वो पास हो जाएगा कंपाइलर को, किसके थ्रू, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थ्रू। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन क्या काम करता है, मेन फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, यानी ये दो काम करता है, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल एंड स्टेटमेंट्स। तो या तो लोकल वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करेगा या स्टेटमेंट्स का, इसके बारे में हम आगे भी और पढ़ेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं सिंटैक्स। अब इसके अंदर स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो वो किस तरीके से शो करना है, वो करेगा प्रिंटएफ, यानी प्रिंटएफ के अंदर सपोज आपने सम कराया a प्लस बी का और आपको एक डिफॉल्ट लाइन देनी है अपने आउटपुट में, दैट द सम ऑफ a प्लस बी इज, तो वो जो डिफॉल्ट लाइन होती है वो हम देते हैं प्रिंटएफ में इन इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। उसके बाद लगता है टर्मिनेटर, टर्मिनेट एंड्स द लाइन, यानी टर्मिनेटर उस लाइन को खत्म कर देता है। यहां सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सेमी कॉलन है ये टर्मिनेटर की तरह यूज किया जाता है, इसको टर्मिनेटर कहते हैं, ये लाइन को एंड कर देता है। जो मेन फंक्शन में स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन। ओके, फिर आता है स्कैनएफ। स्कैन फंक्शन क्या करता है, रीड करता है कैरेक्टर को जिसमें भी आपने वैल्यू डाली है और उस वैल्यू को असाइन करता है। उसके बाद आता है गेट सी एच। गेट सी एच है गेट कैरेक्टर जो स्क्रीन को होल्ड करता है, और उसके बाद जो ब्रेस ओपन हुआ है वो क्लोज जरूर होगा। इसी ब्रेस के अंदर मेन फंक्शन का वर्क हुआ, ब्रेस ओपन हुआ, ब्रेस क्लोज हुआ। तो ये था हमारा सिंटैक्स। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने जाएंगे, प्रोग्राम लिखने जाएंगे, तो ये सिंटैक्स के जो ये सारी चीजें हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोन्यू डॉट एच, मेन फंक्शन, प्रिंटएफ, स्कैनएफ, इन सब का यूज आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक सिंटैक्स है, हेडेक मत लीजिए, आगे हम सीखेंगे ये होते क्या है। तो आगे चलते हैं। हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स की बात हमने की थी। हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस, अगर ब्रेस ओपन हुआ है तो क्लोज भी होगा, ये मेन फंक्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं। प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर, रिजल्ट और आउटपुट। प्रिंट करता है कैरेक्टर को और रिजल्ट या हमारा आउटपुट शो करता है। स्कैन फंक्शन क्या करता है, यूज टू रीड द कैरेक्टर और अ वैल्यू असाइन, ये वैल्यू को असाइन करता है। स्कैनएफ में आता है इंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। स्कैनएफ में क्या होता है, ये कैरेक्टर को रीड करता है और उसके अंदर वैल्यूज को असाइन करता है। इसमें इंट के लिए %d, कैरेक्टर %c, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे ये होते क्या है। सेमीकॉलन, सेमीकॉलन को हम सी लैंग्वेज में बोलते हैं टर्मिनेटर। ये एंड करता है लाइन को, यानी अगर आपने टर्मिनेटर का यूज नहीं किया मेन फंक्शन में तो आपका जो आउटपुट है वो आएगा नहीं, एरर दिखा देगा। तो टर्मिनेटर लगाना कंपलसरी होता है। क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन क्या करती है, क्लियर्स द स्क्रीन। गेट सी एच यानी होल्ड्स द स्क्रीन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं गेट कैरेक्टर के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। ये थोड़ा मैं डिटेल में बता रही हूं क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि कैसे सी प्रोग्राम को लिखा जाता है, लेकिन होता क्या है, मतलब कैसे कंप्यूटर समझ जाता है एक ह्यूमन की लैंग्वेज। तो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम्स में हम जानेंगे कि कैसे प्रोग्राम कंपाइल होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो ये सिर्फ एक जानने के लिए है, ये हम सबको पता होना चाहिए कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो सोर्स कोड लिख रहे हैं, वो कैसे कंपाइलर तक जा रहा है और कैसे हमारा आउटपुट आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ हम एक बार देखते हैं। सोर्स कोड, जो सोर्स कोड आप पहले लिखते हैं उसको क्या होता है, सोर्स कोड आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर को यूज करके लिखते हैं, या तो आप टर्बो सी यूज कर रहे हो या आप डेव सी यूज कर रहे हो, तो आपने वहां पे सोर्स कोड लिखा। अब क्या होगा, जो सोर्स कोड है वो पहले पास होगा प्री प्रोसेसर को। जैसे कि हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, हमने अपने प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज किए थे, जिससे क्या हो रहा था, प्री प्रोसेसर क्या करता है, कोड को एक्सपेंड कर देता है और पास करता है कंपाइलर को। तो ये काम होता है प्री प्रोसेसर का।
उसके बाद क्या होता है, जो एक्सपेंडेड कोड है वो जाएगा कंपाइलर के पास। द एक्सपेंडेड कोड इज पास टू द कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स दिस कोड इनटू मशीन्स असेंबली लैंग्वेज। मशीन की जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा, जो असेंबली कोड होगा वो आएगा असेंबलर में। असेंबलर क्या करेगा, जो असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड में सिस्टम असेंबलर के थ्रू। तो क्या होगा, जो हमारा असेंबली कोड है अब वो ऑब्जेक्ट कोड को पास कर देगा लिंकर को। लिंकर क्या करेगा, द लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दीज फाइल्स टू अवर प्रोग्राम। अब लिंकर क्या करेगा, लिंक कर देगा हमारे ऑब्जेक्ट कोड को, किससे, सोर्स फाइल से। उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल कोड हमारा तैयार हो जाएगा। जितनी भी अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगी वो भी एग्जीक्यूटेबल कोड में आ जाएंगी, और जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी वो भी एग्जीक्यूटेबल कोड में आ जाती हैं। तो ये होता है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन सी प्रोग्राम्स का। तो हमने अभी जाना कि हम कैसे सिंटैक्स लिख रहे थे, कैसे हमारा प्रोग्राम हो रहा था, और हमने ये भी जान लिया कि कैसे काम हमारा हो रहा है, यानी हमारा सोर्स कोड किस तरीके से पास होके कैसे आउटपुट दे रहा है। अब हम थोड़ा सा और जानेंगे कि सोर्स कोड जो हम लिख रहे थे उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें, डेटा टाइप्स बात करेंगे डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में। अभी हमने जाना कि सिंटैक्स क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है सी प्रोग्राम को लिखने का। अब उसी प्रोसीजर में एक चीज और आती है, वो आती है डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ये क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट फाइल लेते हैं, सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल बनाई, क्या आप उसको MP4 में चला सकते हो? नहीं, वो किस में सेव होगी, PDF में। ऐसे ही जो हमारे ऑडियो होते हैं वो सेव होते हैं MP3 में, और जितनी भी हमारी वीडियो फॉर्मेट होती है वो सेव होता है MP4 फॉर्मेट में। इसी तरीके से हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आप उससे क्या काम कराना चाह रहे हो, यानी आप चाहो तो नेम भी प्रिंट करा सकते हो, आप चाहो तो एडिशन सब्सट्रैक्शन करा सकते हो, आप चाहो तो इंटीजर दे सकते हो, आप चाहो तो डेसिमल में भी आउटपुट मांग सकते हो। लेकिन ये बात कंपाइलर को कैसे पता चलेगी? डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल में क्या होता है, डेटा टाइप्स बताते हैं, डिफाइन करते हैं कि यूजर क्या चाहता है। डेटा टाइप हम लोग जब भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें डिक्लेयर करते हैं। कैसे डेटा टाइप का डिक्लेरेशन होता है, सपोज आपको अपना नेम प्रिंट कराना है तो आप करेंगे कैरेक्टर का यूज। कैरेक्टर की जो बाइट होती है वो 1 बाइट होती है स्टोरेज की। स्टोरेज पे अभी ध्यान मत दीजिए आप बस ये जानिए कि जब भी आप कोई नेम प्रिंट करा रहे हैं तो आप कैरेक्टर का यूज करेंगे, XYZ, ठीक है, ABC, कुछ भी आपने अपना नेम प्रिंट कराना है तो आप कैरेक्टर डिफाइन करेंगे। इंटीजर में क्या होता है, जब भी आप नंबर्स का यूज करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या और भी कोई काम कराना है जिसमें आप अपने नंबर्स का यूज करेंगे, इंटीजर्स का यूज करेंगे, तो वहां पे आप डिक्लेयर करेंगे इंट। फ्लोट में क्या होता है, जितनी भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, आपको फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन में जितना भी आउटपुट चाहिए तब आप यूज करेंगे फ्लोट का। डबल में क्या होता है, डबल भी फ्लोट के जैसा होता है, बस इसकी बिट्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे 4 बिट का था फ्लोट तो ये 8 बिट की स्टोरेज करता है डबल। इसमें अभी हेडेक नहीं लेने की जरूरत है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी समझ में आएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इनकी असाइनिंग क्या होती है, असाइनिंग बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपने कैरेक्टर का यूज किया तो जो हमने स्कैनएफ में बात की थी ना, इट इज यूज टू असाइन द वैल्यूज। तो स्कैनएफ के अंदर क्या होगा, जो हमारी जो वैल्यूज जो स्टोर होती हैं उसमें जैसे आपने इंटीजर में की है तो %d का यूज करेंगे, कैरेक्टर में की है तो %c का यूज करेंगे, स्ट्रिंग में ली है तो %s, फ्लोट में ली है तो %f। अभी हम ये सब एक प्रोग्राम के थ्रू जानेंगे। पहले एक बार डेटा टाइप का डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, यानी सिंटैक्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का डिक्लेरेशन कैसे होता है, पहले आप जो भी डेटा टाइप है वो लिखेंगे, यानी कि जो आपको इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जिसमें भी आपको अपना आउटपुट चाहिए आप पहले वो लिखेंगे।
फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल होता है हमारे एक्स वाई जेड 1 2 3 जो भी है उसको हम यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिया इंट, किसमें आपको वैल्यू स्टोर करानी है, एक्स में, तो यहाँ पे आपने लिया इंट और एक्स, और यहाँ पे टर्मिनेटर हमने यूज किया। सो दिस वॉज अवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सी प्रोग्राम। अब हम जरा इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे डेव सी का, आप चाहें तो टर्बो सी भी यूज कर सकते हैं। मैं यूज करने जा रही हूं एक छोटा सा प्रोग्राम, जो भी हमने सीखा अभी, सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, ओके। तो कंट्रोल न्यू, मैं यूज कर रही हूँ डेव सी, आप टर्बो सी को भी यूज कर सकते हैं। तो डेव सी में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारी हेडर फाइल, जो हमने अभी सिंटैक्स में देखी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं डेव सी पे वर्क कर रही हूँ। अगर आप कंसोल पे वर्क कर रहे हैं तो आप हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच का यूज करेंगे। उसके बाद इंट मेन, यहां भी मेन फंक्शन इंटीजर यानी इंट मेन में कर रही हूं। सेम चीज अगर आप टर्बो सी पर वर्क कर रहे हैं तो आप इंट मेन की जगह यूज करेंगे वॉइड मेन। नाउ ब्रेसेस ओपन, ओके। हमने सिंटैक्स में सीखा था कि ब्रेसेस के अंदर सारे मेन फंक्शन का वर्क होता है। नाउ सपोज एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं। हर प्रोग्रामर की लाइफ का पहला जो प्रोग्राम होता है वो होता है हेलो वर्ल्ड का। तो चलिए आज हम भी एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराना है हमें, तो प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास। नाउ सपोज हमें प्रिंट कराना है अपना हेलो वर्ल्ड, ओके। नाउ टर्मिनेट। अब इसको मैं सेव करूंगी, कंट्रोल एस। बहुत छोटा सा प्रोग्राम किया है, ठीक है। हेलो नाम से मैंने इसको सेव किया। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। मैंने यूज किया F9। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक भी एरर नहीं आ रहा, एरर 0, वार्निंग 0। सपोज चलिए एक एरर करके देखते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक टर्मिनेटर के भी हटने से एरर हो जाता है। चलिए मैंने टर्मिनेटर हटा दिया, कंट्रोल एस, F9 C। ये इसने एरर दिखा दिया, एरर एक्सपेक्टेड टर्मिनेटर बिफोर ब्रेस टोकन। देख सकते हैं वो खुद बता रहा है कि 5th लाइन में ब्रेस से पहले कहीं एरर है। यहां कर दिया हमने टर्मिनेट। अब हम इसको करके देखते हैं। अब देखिए एक भी एरर नहीं आ रहा, टर्मिनेटर लगती है, एरर 0, वार्निंग 0, ओके। अब F10 करके इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। तो सीखा आपने, प्रिंट फंक्शन का यूज करते ही प्रिंट फंक्शन में हमने जो भी अपना आउटपुट डाला वो प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। सो दिस वाज अवर फर्स्ट प्रोग्राम। लास्ट प्रोग्राम में हमने सीखा कि कैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच वर्क कर रहा था, कैसे इंट मेन फंक्शन वर्क कर रहा था, प्रिंटफ फंक्शन वर्क कर रहा था। हमने कुछ चीजें और सीखी थी, जैसे कि स्कैनफ फंक्शन का यूज, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का यूज। तो अब हम एक और प्रोग्राम करके देखते हैं जिससे हमें इन सब के बारे में पता चलेगा। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हमारी हेडर फाइल, इंट मेन हमारा मेन फंक्शन। नाउ ब्रेसेस में अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इंट, यानी मुझे इंटीजर वैल्यू, मैंने अपने कंपाइलर को बता दिया कि अब मेरे को इंटीजर में वैल्यू चाहिए, ओके। इंट ए, मैं इसमें यूजर से ही वैल्यू प्रिंट कराऊंगी। इंट बी, दो वैल्यू प्रिंट कराऊंगी मैं यूजर से और उसका सम कराऊंगी, ओके। नाउ इंट ए एंड इंट बी, हमारा जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो, सम में, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक सम ले लिया। नाउ प्रिंट एफ, क्योंकि अब मुझे यूजर से वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझे यूजर को बताना पड़ेगा दैट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब यूजर ए की वैल्यू एंटर कर देगा। यहां पे हम यूज करेंगे, सॉरी मैंने टर्मिनेट करना रह गया, यहां पे हम यूज करेंगे स्कैन फंक्शन का। स्कैन फंक्शन में क्या करते थे हम, क्योंकि मैंने वैल्यू ली है इंटीजर में, अगर कैरेक्टर में ली होती तो %c यूज करती, पर यहां मैंने वैल्यू ली है इंटीजर में, तो आई विल यूज %d। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, स्कैन फंक्शन हमारा वैल्यू असाइन ही तो करता है। नाउ %, किस में वैल्यू स्टोर होनी है हमारी, ए में, ओके। टर्मिनेट, सेम
हमें b की वैल्यू भी प्रिंट करानी है, तो प्रिंट फंक्शन हमने यूज किया, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ b। इसमें भी हमें सेम काम कराना है, स्कैन फंक्शन, यानी वैल्यू असाइन करेंगे किसमें, क्योंकि इंटीजर है %d, कॉमा एंड %, किसमें वैल्यू स्टोर होनी है हमारी b में, जो भी यूजर वैल्यू डाले वो b में आए। नाउ मुझे क्या कराना है, सम में हमारा क्या वैल्यू आनी चाहिए, a प्लस b। ओके, क्या कराना है, सम, जो भी यूजर वैल्यू देगा उसका सम हो, और हमारा आउटपुट किस तरीके से है, प्रिंट एफ द सम ऑफ a and b is, ओके। नाउ टर्मिनेट, यहां पे मैं दे दूंगी रिटर्न 0। रिटर्न 0 से क्या मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो चुका है। और लास्ट में ब्रेस क्लोज, क्योंकि ओपन ब्रेस था और एक क्लोज ब्रेस था। अब मैं इसको सेव करूंगी, कंट्रोल एस। सपोज मैंने इसको सेव किया इंट के नाम से, ओके, किसी भी से सेव कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं क्या इसमें कोई एरर आ रहा है, F9। यहां पर कोई भी एरर नहीं दे रखा, सी एरर 0, वार्निंग्स 0। अब हम इसको कंपाइल करा के देखते हैं, F10 एंटर द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन में कहा था कि मैं यहाँ पे यूजर से वैल्यू इनपुट कराऊंगी, तो सपोज यूजर ने डाली, एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं 2, ओके। नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ b, यूजर ने वैल्यू डाली 2, द सम ऑफ a एंड b इज 4, 2 + 2 4, c। तो इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी हमने बिल्कुल बेसिक से सीखा है, अभी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आज हमने सीखा सिंटेक्स क्या होता है, कैसे डिक्लेरेशन होता है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डीप जाते जाएंगे कि कैसे क्या चीज वर्क करती है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम करके देखा हमने, आप चाहें तो इसे करके देख सकते हैं और करके जरूर देखिएगा। जितनी बार एरर्स आएंगे आप मुझसे पूछ सकते हो, आपके एरर्स आएंगे, खत्म होंगे, आप सीखेंगे। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।